बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बैरी हो गई, सुन नहीं रही तू? भाईजान अब क्या होगा? फंस गए? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। और जाओ भाई। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी। मुझसे शादी कर लो। क्या क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तो? हाँ मगर अगर मगर मत करो। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया क्या? ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क ए बाबा भूखा है बाजी, अपने बच्चों का सदका दे दे। दुआ करेगा लेकिन देंगे, अपने बच्चों का सदका दे दे भी। बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बैरी हो गई, सुन नहीं रही तू? बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। अबे तेरी तो। अब रिदा चलो, मिठाई आ गई, चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही होगी ना। चलो चलो। असद हम घर चले? घर? हाँ, क्यों? चलो तुम्हारी दोस्त के घर जाना है ना? नहीं नहीं जल्दी चलो, घर चलना है। रिदा घर जाके क्या करोगी? तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। प्लीज तुम घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। आर यू श्योर? हाँ हाँ घर जाना है। ओके। रिदा रिदा प्लीज मुझे बताओ, हुआ तो क्या है? रिदा रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कौन है? हमारी होने वाली बहू है क्या? यार आप तो चुप करें। राजा साहब कहाँ हैं? कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने आपसे पूछा कि असद के वालिद राजा साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं, भाई साहब सो रहे हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ से अरे यार हटो ना। अरे हटा तो मुआ। छापा छापा, पुलिस पुलिस पुलिस। बस रिदा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? पहले तुम अपनी दोस्त के जाते वापस आ गई और फिर ये तमाशा क्या है ये? असद आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई एक। कैसी गलत फहमी? छोड़ो, जाने दो, बताने वाली बात नहीं है। रिदा तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और फिर ऐसी बातें करती हो। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यार मैं क्या कहूँ, मैंने बाहर एक फकीर को देख लिया था, उसकी शक्ल तुम्हारे वालिद साहब से मिल रही थी। मुझे लगा कि ये क्या? आई एम सॉरी असद, मुझे पता है कि ये बहुत मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। भाईजान अब क्या होगा? फंस गए? मुझे तुम दोनों से बात करनी है। और जाओ भाई। माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ओ भाई हम भिखारी हैं, जब तक भीख मांग के खाना ना खाए ना हमें मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही है भाई, भिखारी है ना, जो भीख मांग के खाने का मजा वो इज्जत की रोटी में नहीं है। अल्लाह सोने देना दे। नहीं भाई जी, मेरे बच्चे जी। चुप करो यार, बहुत ही अजीब लोग हो तुम लोग। ओ भाई हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है। तुम्हारा मेरे ख्याल में पहली दफा वास्ता पड़ा है। मैं बता रहा हूँ ये पहली और आखिरी दफा गलती थी, आइंदा नहीं होना चाहिए। भाई आइंदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आइंदा। लेकिन एक दरखास्त है छोटी सी। कैसी दरखास्त? हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाने दिया करे भीख मांगने के लिए। भाई मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मशीन में हाथ आ गया था भाई, ये मेरा हाथ से अलग हो गया भाई। बस घर पे आराम से बैठो, शुरू हो जाते हैं जगह। अब ये हमारी परफॉर्मेंस का दुश्मन हो गया भाई। राजा उस्ताद मैं बता रहा हूँ, ये लड़का बड़ा मतलब परस्त है।
इसका मतलब निकलेगा और ऐसी लात मारेगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। राजा उस्ताद मेरी मानो तो हम अपना काम जारी रखते हैं। अब देख नहीं रहा, सख्ती से मना करके क्या वो काम कैसे जारी रख सकते हैं हम? ओहो भोले राजा उस्ताद, अरे ये इतना बड़ा घर है, इतना कीमती सामान, अरे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर तो काम दिखाया जा सकता है। तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सफाया कर दिया जाए? दे अल्लाह सोड़े दे नहाते। रिदा, वो बिजली का बिल मैंने जमा करा दिया तो आंटी को दे दो। हाँ दे दूंगी। अच्छा सुनो। हाँ? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ? मैं उस दिन की बात के लिए अभी भी शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सर। तुम जैसे लोग होते नहीं हैं। लोग तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, तुम भी थोड़ी अलग हो। क्यों, मैं कैसी हूँ? अक्सर लड़कियों जिनको मैं जानता हूँ उनको शादियां करने का शौक होता है और तुम्हें पढ़ाई का शौक है। हाँ ये तो सच है। ये अच्छी बात। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ। तुम शादी क्यों नहीं करते? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, सुलझी भी हो। तुम्हारी कोई दोस्त है ऐसी? ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाए तो बता देना। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान। रिदा, रिदा। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो। दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी। रिदा, जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों पूछूं मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी, आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? ओफो, तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी जैसे? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से पढ़ लेने दे, हो जाएगी मेरी शादी भी। क्यों, कौन से झंडे गाड़ देने हैं तुमने? बड़ी अच्छी हमारे रिजल्ट आए ना पहले के। मेरी बात सुनो, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ चुप करके शादी कर लो, या खुद किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि आपको मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ गई है? हो जाएगी शादी। क्यों, कब हो जाएगी? जब बाल सफेद हो जाएंगे हैं, फिर लंगड़े लूले बुड्ढे ठुड्डे रिश्ते मिलेंगे। कहाँ से ढूंढूंगी अच्छा रिश्ता में? खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी जान छोड़ दे। लेकिन पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? वो तुम्हें पसंद करता है, खानदान को जानती हो, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस। हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। तुम खैरियत? हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तुम? हाँ मगर। अगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गहरे से मेरी शादी कर दे। अच्छा, तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। पूछने के लिए यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूँ जेब में? बाबा जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया, क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुतल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी।
बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? क्यों रिदा? ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। भाई ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी हुई है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से। अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। निहारी राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। अबे जेब में देख ले कुछ है तो नहीं। चल जरा भरम से जा।